अति सुंदर सनातन घड़ी 12 बजने के स्थान हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि सूर्य 12 प्रकार के होते हैं। एक बजने के स्थान पर ईश्वर लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर एक ही प्रकार का होता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। 2 बजने की स्थान पर पक्ष लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य यह है कि पक्ष 2 होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। 3 बजने के स्थान पर अनादि तत्व लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य यह है कि अनादि तत्व 3 है, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। ये तीनों तत्व अनादि है। 4 बजने के स्थान पर वेद लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य यह है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 5 बजने के स्थान पर महाभूत लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि महाभूत 5 प्रकार के होते हैं। 5 महाभूत हैं सत्वगुण, रजगुण, काल, स्वभाव। 6 बजने के स्थान पर दर्शन लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि दर्शन 6 प्रकार के होते हैं। 6 दर्शन सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के नाम से विदित है। 7 बजे के स्थान पर धातु लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि धातु 7 हैं। 7 धातुओं के नाम रस, प्लाज्मा रक्त, मांस मांसपेशियां, मेद वसा, अस्थि हड्डियां, मज्जा, बोनमैरो शुक्र, प्रजनन संबंधी ऊतक। 8 बजने के स्थान पर अष्टांग योग लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि योग के 8 प्रकार के होते हैं। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 9 बजने के स्थान पर अंक लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि अंक 9 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 5 6 7 8 9। 10 बजने के स्थान पर दिशाएं लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि दिशाएं 10 होती है। 11 बजने के स्थान पर उपनिषद लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि उपनिषद 11 प्रकार के होते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए।